अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा और आस्क मी एनीथिंग की एक और फ्रेश एंड एक्साइटेड एपिसोड में खुशामदीद। और यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये कि कल मैं अपने सारे सोशल नेटवर्क्स के ऊपर पोस्ट करना भूल गया था, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन चलो इनको अब आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, फेस टाइम वाला सोल्यूशन नहीं किया क्या? यार आपको जो फेस टाइम वाला मसला आ रहा है ना, वो सोल्यूशन उसका अभी तक मुझे तो नहीं मिला पर्सनली। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ उसकी सोल्यूशन ढूंढने में। आप ये चेक करो कि जो आपका टाइम जोन है वो क्या आपने सेट किया, वो क्या वो इंडिया के अकॉर्डिंगली है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, अगर आप कर सकते हो, इजी है आपके लिए तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे कांटेक्ट करो। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको नज़र आ रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करो। आप स्क्रीनशॉट शेयर करो तो ताकि मैं थोड़ा अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकूँ। तो हाँ, मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करो, फिर फर्दर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, iOS 12.1 से ठीक बैटरी लाइफ है iOS 12.1.1 की? भाई यार iOS 12.1.1 की बैटरी लाइफ बेहतर है iOS 12.1 से। अब बैटरी लाइफ में iOS अपडेट से इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि आपकी बैटरी तो वही रहने वाली है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कई दफ़ा जल्दी चार्ज हो जाती है, कई दफ़ा जल्दी लो हो जाती है, लेकिन 12.1.1 की अभी तक जितने बीटास आए और जो जितने मैंने यूज़ किए हैं, उनमें बैटरी लाइफ काफ़ी बेहतर है पहले वाले वर्जन से। अगला क्वेश्चन है भाई, KSA से जो सैमसंग फ़ोन मिलता है उसके मैन्युफैक्चर बाय वियतनाम वाला मिलता है, ये फ़ोन ओरिजिनल है कि नहीं? यानी बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोन है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और आपको पता है कि सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और जो डिवाइसेस जो मैन्युफैक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो एक फैक्ट्री के अंदर तो इतने ज़्यादा मॉडल मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, इसलिए दुनिया में बहुत जगह जगह उनके जो है वो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर इनके जो मॉडल्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। अब डिफरेंट रीजन्स के मुताबिक जो है वो फूल निकल कर आते हैं। अगर आप कोरिया की बात करें, कोरिया में जो डिवाइस निकल कर आती है वो ASGH वाली होती है। अब इस तरह जो सऊदी अरेबिया में आ रही है या और दूसरे मुल्कों में आ रही है, वो उनकी डिफरेंट फैक्ट्री से आ रही है। तो जो मेड इन वियतनाम है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, आप फिर भी जो सेलर है उससे कंफर्म कर लो, लेकिन ये डेफिनेटली बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम भाई उमैर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आईफोन एक्स iOS 11 में ट्रू टोन डिस्प्ले शो करता था, और अब iOS 12 किया है तो ट्रू टोन डिस्प्ले फीचर शो नहीं हो रहा, क्या करूँ प्लीज़ बताएं? यार iOS 12 के अंदर ट्रू टोन वाला डिस्प्ले जो फीचर है ना, वो शो वाकई नहीं हो रहा। आई थिंक ये बग है। आप जो लेटेस्ट, आप तो आपका वर्जन कौन सा, पहली बात तो ये। सेकेंडली आप लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करो, जो बीटास चल रहे हैं, होपफुली शायद आपका फिक्स हो जाए। लेकिन ये iOS 12 के अंदर बग है कि ये इसने जो है वो डिसेबल कर दी, ये शो नहीं कर रहा, और आई होप एप्पल इसको आगे चलकर फिक्स भी करेगा। तो आपकी तरफ से कोई मसला नहीं है, एप्पल की तरफ से मसला वो फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी भाई, क्या गूगल पिक्सल के फ़ोन पाकिस्तान में मिलते हैं? आई मीन मार्केट में पाकिस्तान की मिल जाते हैं इजीली? या जो गूगल के फ़ोन है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। ये लोग लेकर आते हैं, परचेज कर आते हैं, ये आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आएंगे, और जो लोग लेकर आते हैं उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, गूगल के फ़ोन पाकिस्तान से ना परचेज़ करो, कोई और फ़ोन देख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। शायद आपको फ्री सेंटर से मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली ऑफिशियल तरीके से नहीं आया होता, स्मगल होके आए होते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोई और फ़ोन ले सकते हैं तो ले लें, नहीं अगर ये भी परचेज़ कर लेंगे उसमें मसला नहीं है, लेकिन आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। अगला क्वेश्चन जी, बाइट iPhone 7 now iOS 12.1, शुड आई अपडेट टू iOS 12.1 बीटा 3? ब्रो अभी मैंने बीटा 3 को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसकी ट्यूसडे को वीडियो लगाऊंगा इंग्लिश चैनल के ऊपर, तो उसका वेट कर लो। इंग्लिश चैनल के ऊपर रिव्यू वीडियो देख लेना, उसके बाद अपडेट करना। ऐसा कोई इशू नहीं है कि अभी अपडेट करना है कर लो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो देख लेना फिर ही अपडेट करना। तो ये थे थोड़े से क्वेश्चंस, क्योंकि आपको मैंने बताया, मैंने इंस्टा पर कहीं पे भी स्टोरी पर कहीं पे मेंशन ही नहीं किया वीडियो का, तो लोगों के क्वेश्चंस ही नहीं आए। बहुत थोड़े से क्वेश्चंस है, तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर्ली कर सका हूँ। अगर कोई रह गए तो कमेंट सेक्शन में करें। और जो पहला क्वेश्चन था ना भाई का, जिनका नाम था, अच्छा नाम को छोड़े, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, वहाँ पर फर्दर बात करते हैं। आपका जो फेस टाइम वाला मसला उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पे कर सकते हो या फेसबुक पेज पे, जहाँ पे भी फेसबुक पेज का भी लिंक आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बस यही था इस वीडियो के अंदर। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे आस्क मी एनीथिंग की एक और एपिसोड के साथ। और हाँ, ट्यूसडे को हम मिलेंगे टेक ट्यूसडे की वीडियो में, तो वो वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मैं फिर मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।